हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है रेलवे की कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन से होती हैं, उनका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो बस ये कह सकता हूं मैं कि उन सभी चीजों की शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे हो गई है। कुछ प्रूफ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक एक करके चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक ये वैकेंसी आई है, ये जो नई वैकेंसी आई है, ये कौन सी वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पैरामेडिकल की वैकेंसी है, ठीक है। ये पैरामेडिकल की वैकेंसी है और ये जो आपका नोटिस आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। ये कौन सा नोटिस है? ये शॉर्ट नोटिस है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो 9 अगस्त से भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे? वो 9 अगस्त 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो क्लोजिंग डेट है 8 सितंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। अभी मैं आपकी एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखो, ये वैकेंसी है इसमें, और ये जो वैकेंसी है, हो सकता है मतलब ज्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाले ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डिग्री, डिप्लोमा, फार्मेसी वगैरह में वो सब चीजों में चाहिए। लेकिन इसमें एक वैकेंसी ऐसी है, अगर हो सकता है आप में से किसी के पास अगर वो क्वालिफिकेशन हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखो, ये जो वैकेंसी है ना, ये हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। इसमें क्या चाहिए? इसमें आपकी बीएससी होनी चाहिए, बीएससी प्लस आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आपके पास बीएससी प्लस केमिस्ट्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो 33 वैकेंसी है, ठीक है। जैसे कि फार्मासिस्ट की 105 वैकेंसी है, सुप्रीडेंट की 272 वैकेंसी, नर्सिंग सुप्रीडेंट की, ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी। तो इस तरीके से ये जो टोटल वैकेंसी आई है, ये 434 आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये वैकेंसी आ गई। अब हमारे लिए बहुत मतलब इन चीजों को देख करके हमारे लिए एक प्लस पॉइंट निकलता है। वो प्लस पॉइंट क्या है? वो प्लस पॉइंट ये है कि रेलवे की अब न्यू वैकेंसी कौन से आने वाली है, क्योंकि रेलवे ने जिस तरीके से अपना शेड्यूल जो बनाया था या बताया था पहले वैकेंसी का, अब धीरे धीरे उसी पर वर्क करने लग रहा है। देखिए, यहां अगर हम बात करेंगे, यहां अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है 2025 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कौन सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं? 2025 की वैकेंसी, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो 2025 में आप सभी को पता है कि एएलपी की वैकेंसी आ गई। एएलपी की वैकेंसी पहले निकल गई, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म इसमें फिल किया हुआ। और टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ गई। एएलपी की निकल गई, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल गई पहले ही, और पैरामेडिकल की अभी जो मैंने आपको बताई है वो पैरामेडिकल की है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताई है ये वैकेंसी पैरामेडिकल की है, जिसके फॉर्म 9 अगस्त से भरे जाएंगे, ठीक है। अब जो अगला नंबर है, अब जो अगला नंबर है वो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का नंबर है, ठीक है। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि जो वैकेंसी मतलब आ रही थी या जो आनी थी वो बहुत सारी वैकेंसी, 2-3 वैकेंसी आ गई। अब इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी वो एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी है, और इसी में एक वैकेंसी और होगी जो जेई वाली है, ठीक है। कौन सी? जो जेई वाली है, ठीक है। अब जो जेई वाली वैकेंसी है वो भी आएगी इसी के बीच में, और एनटीपीसी ग्रुप डी वैकेंसी भी आने वाली है। तो कुल मिलाकर के बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि अब आप जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली या जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाली जो वैकेंसी है वो आएंगे, वो उन्हीं का नंबर है, एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। तो आप अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करने लग जाइए, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन रेलवे की एक वैकेंसी और है जो कि बहुत फेवरेट होती है बहुत लोगों की, वो है आरपीएफ की वैकेंसी। तो आरपीएफ में एक लोचा फंस गया है। अब वो लोचा क्या है मैं आपको बताऊं। पहले आरपीएफ को रेलवे ही कराती थी, पहले आरपीएफ को रेलवे ही कराती थी, लेकिन अब रेलवे नहीं कराएगी। अब कौन कराएगा? तो अब भैया कराएगा इसको, आप सबने देख लिया होगा, एक नोटिस भी निकला था, अखबार के माध्यम से देख लिया होगा, नहीं तो ऑफिशियल नोटिस देख लिया होगा। अब इस वैकेंसी को कराएगी एसएससी, ठीक है। अब कौन कराएगा? अब इसको कराएगा एसएससी। और इसके बारे में फिलहाल, इसके बारे में फिलहाल किसी भी तरीके से कोई भी सूचना नहीं है कि ये वैकेंसी कब आएगी, किस तरीके से आएगी, कौन सी वैकेंसी के साथ आएगी एसएससी के, कौन से कैलेंडर में उसको ये शामिल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो वैकेंसी आने वाली है उन पर आपका ध्यान होना चाहिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। इन वैकेंसी के लिए आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और ऐसा नहीं है कि कोई, अगर आपने इन वैकेंसी के लिए तैयारी करी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो आरपीएफ के लिए कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। आप सभी को पता है कि वही मैथ, ठीक है, एक सेकंड, आप सभी को पता है कि मैथ हुआ, ठीक है, रीजनिंग,
ये सभी वो सब्जेक्ट हैं कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप एक काम करेंगे कि अगर आप PYQ लगा लेंगे, ठीक है, अगर आप PYQ लगा लेंगे तो आपको उससे ये अंदाजा हो जाएगा। जैसे आपने मैथ कंप्लीट कर रखा है, रीजनिंग जीएस भी कंप्लीट कर रखी है, ठीक है, तो आपने जब आप जो नई वैकेंसी आएगी ना उसकी आरपीएफ की, तो उसके अगर आप PYQ लगा लेंगे तो ये समझिए कि उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका जो पेपर है वो किस तरीके से आता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि भैया आरपीएफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं तो उसी के इंतजार में हूँ। तो जो वैकेंसी आने वाली है फिलहाल उनके बारे में पता है कि वो वैकेंसी आएंगी, उनके लिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और भी किसी भी भर्ती के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें अवश्य फॉर्म भरें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम इस परिस्थिति में होते हैं इस समय पर, सभी मिडिल क्लास वाले ही हैं, कि हमारे पास किसी भी तरीके से एक जॉब आ जाए। जब कोई भी जॉब आप मतलब कहीं भी आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो उसके बाद पर आपको जो पसंद हो वहाँ आप फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इसमें फॉर्म भर देना। इसमें एक ही है वैकेंसी ऐसी भरने को, तो अगर आपके पास फार्मेसी वगैरह में डिग्री डिप्लोमा हो तो इनमें भर सकते हैं। एक नॉर्मल तरीके से अगर है तो एक ये है जो हेल्थ एंड मलेरिया की, इसमें BSc प्लस केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। ये वैकेंसी आने वाली है, इनके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।